हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। बेटा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट, जो कि है आपकी 6 to 8 सभी बच्चों के लिए और जिसका सीरियल नंबर है 25 और जिसकी डेट है बेटा 16 फरवरी 2022। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट में आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना होता है और नेम ऑफ टीचर पे आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट टीचर का नेम लिखना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की हमारे एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बेटा पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एक फैमिली है। ठीक है, ये मदर होंगी, ये फादर और शायद ये इनकी डॉटर है। तो इन्होंने बताया है इस एक्टिविटी में कि पूछ रहे हैं पहले तो हमारे से ही कि व्हेन वी फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि हम जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है वो कब फेस करते हैं। तो ये भी हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि हमें कब कब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है या इसमें आएंगी। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सुप्रिया। इस स्टोरी में गर्ल के बारे में बात हो रही है और इसका नाम क्या है बेटा? ये जो स्टोरी में जो इनकी डॉटर है इसका नाम है सुप्रिया। ठीक है, ये सुप्रिया है, इसी के बारे में ही ये स्टोरी है। हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज, जो अपने पेरेंट्स के साथ एक गांव में रहती है। वन डे, एक दिन, हर फादर गेव हर अ सिंपल टास्क, एक दिन उसके पिताजी ने उसको एक सिंपल टास्क दिया। ही टुक 3 वेसल्स फिल्ड विद वाटर, उन्होंने 3 वेसल्स लिए और उनको पानी से भर दिया। ही प्लेस्ड वेसल्स, बेटा ये होते हैं जैसे बाउल टाइप, आप ये जो देख पा रहे हैं ना यहाँ, ये वेसल्स होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े बाउल होते हैं ना वो होते हैं। ही प्लेस्ड एन एग इन वन वेसल, उन्होंने एक वेसल के अंदर क्या रखा है बेटा? ये एग, ये आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एग है। एक में उन्होंने ये रखे हैं और अ पोटैटो इन द सेकंड, और सेकंड में उन्होंने ये पोटैटोज रखे हैं। उसके बाद सम टी लीव्स इन दी थर्ड, और थर्ड में क्या रखा है बेटा? ये टी। इधर ही जो आप कप देख पा रहे हैं, ये कप, ये टी बनने के बाद ये उसमें पोर की गई है। ठीक है, तो एक में उन्होंने क्या रख दिया? एग रख दिए, दूसरे में पोटैटो और तीसरे में टी लीव्स। ठीक है, ही आस्क्ड सुप्रिया टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स वाइल द 3 आइटम्स बॉइल्ड। अब उन्होंने क्या बोला सुप्रिया से कि आपको ये तीनों चीज़ें जब तक देखनी है जब तक ये बॉयल नहीं हो जाते। ठीक है बेटा, चलिए। आफ्टर दे बॉइल्ड हो जाने के बाद ही आस्क्ड सुप्रिया टू पील द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन दी टी लीव्स। अब वो सब बॉयल हो जाने के बाद सुप्रिया के पिताजी ने सुप्रिया से कहा कि टू पील द पोटैटो एंड एग, अंडे और आलू को छील दो और जो चाय है उसको स्ट्रेन या छान के कप में कर दो। ठीक है, सुप्रिया वॉज लेफ्ट पजल्ड, सी अंडरस्टूड हर फादर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। अब सुप्रिया जो थी वो सोच में पड़ गई और उसे अब समझ आ गया कि जो उसके पिताजी हैं वो उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, बट सी डिडेंट नो व्हाट इट वाज, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो क्या है। हर फादर एक्सप्लेन, उसके पिताजी ने उसको एक्सप्लेन किया। ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर, तीनों चीज़ें किस में रखी गई है? बॉइलिंग वाटर के अंदर रखी गई है बेटा। सी हाउ दे हैव बिहेव डिफरेंटली, देखो वो तीनों कैसे डिफरेंटली बिहेव करती है। ही सैड दैट द पोटैटो टर्न सॉफ्ट, जो पोटैटो है वो क्या हो गया है? वो सॉफ्ट हो गया है। पोटैटो कैसा होता है बेटा? बहुत हार्ड होता है और बॉयल होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। द एग टर्न हार्ड, और जब आप एग को जब आप फोड़ोगे तब आप देखोगे वो भी सॉफ्ट ही होता है, वो भी हार्ड हो जाता है। एंड द टी लीव्स चेंज द कलर एंड टेस्ट ऑफ द वाटर, और जो टी लीव्स होती है उनका कलर चेंज हो जाता है और जो पानी का जो टेस्ट होता है वो भी चेंज कर देती है टी लीव्स।
ही फर्दर सैड, उसने आगे कहा, वी ऑल आर लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स, हम भी इन्हीं चीज़ों की तरह ही होते हैं। वैन वी फेस आर डिफ़िकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज़ हाउ टू बिहेव, जब जब भी हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है तो हम सोचते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, और सभी डिफरेंटली बिहेव करते हैं, क्योंकि ऑल ह्यूमंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है बेटा, चले देखते हैं, ये तो थी हमारी एक्टिविटी। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नीचे एक्टिविटी क्या दी हुई है। चलिए फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं। अंडरलाइन द सेंटेंस स्पोकन बाय सुप्रियाज फादर, जो सुप्रिया के फादर ने जो सेंटेंस बोले हैं वो आपको अंडरलाइन करने हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसके पिताजी ने सबसे पहले तो क्या कहा था उससे, यहाँ से आप देखेंगे ही आस्क्ड सुप्रिया टू कीप एन आई। ठीक है बेटा, यहाँ से ही जो इनके सेंटेंस है ये सारे आप ही आस्क्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हर फादर एक्सप्लेन, और ये कहा उन्होंने कि देखो कैसे बिहेव कर रही है, फिर उसने बताया, फिर उसने सारे जो उसके सेंटेंस हैं कि उसके पेरेंट्स के ही सेंटेंस है, ठीक है, यानी कि उसके पिताजी के हैं, तो ये सारे आपको अंडरलाइन करने हैं बेटा इस तरीके से, ठीक है, और इसको आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, ये आपको मैच करने हैं। तो बेटा एग हमने पढ़ा, पोटैटो भी पढ़ा, टी लीव्स बड़ी, जो एग होता है वो क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, और पोटैटो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और जो टी लीव्स होती है वो कलर चेंज कर देती है। तो एग को हम मिलाएंगे टर्न हार्ड, वेरी गुड, पोटैटो क्या हो गया, सॉफ्ट, और टी लीव चेंज कलर। ठीक है बेटा, ये करना है आपको मैचिंग। उसके बाद आ जाते हैं हम कन्वर्सेशन, ये नीचे कुछ कन्वर्सेशन दी हुई है एक्टिविटी 2 में। चलिए देखते हैं इनको कैसे करेंगे अभी हम। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर अ रिपोर्टर, जाकिर क्या है बेटा, एक रिपोर्टर है, सुप्रिया एंड सुप्रियाज फादर, इन तीनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। कंप्लीट द डायलॉग दैट फॉलो, और जो हमें नीचे डायलॉग दिए गए हैं ये हमें कंप्लीट करने हैं। ये आधे छोड़े हुए हैं इन्होंने, आधे दिए हुए हैं, बाकी हमें कंप्लीट करने हैं। तो जो पहला डायलॉग है, जो पहला कन्वर्सेशन है वो जाकिर टू सुप्रिया है, वो जाकिर जो है वो सुप्रिया से बात कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले में। और नेक्स्ट वाले में जाकिर टू सुप्रियाज फादर, जाकिर जो है सुप्रिया के पिताजी से बात कर रहा है नेक्स्ट वाले में। चलिए हम फर्स्ट वाला कंप्लीट करते हैं पहले। जाकिर ने बोला, व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, उसने पूछा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्या क्या टास्क दिए। तो सुप्रिया ने आंसर किया, ही आस्क मी टू, ये हम देखेंगे बेटा ऊपर पैराग्राफ में से। सबसे पहले तो उन्होंने उसको क्या टास्क दिया था कि उसको सारी चीज़ों पे ध्यान देना है जो भी उसमें बॉईल हो रही है, ठीक है, जब तक वो बॉईल नहीं होती। फिर उसने कहा था सुप्रिया को कि पोटैटो को छील दो और एग को भी, और चाय को स्ट्रेन करना है, ठीक है, ये उसने उसको टास्क दिया था। तो बेटा आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लेना बेटा, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखेंगे सेकंड का आंसर, ठीक है, ये सेकंड एक्टिविटी का आंसर है बेटा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जाकिर ने कोई क्वेश्चन पूछा है, सुप्रिया ने उसका आंसर दिया है, तो सुप्रिया का आंसर देखते हैं हम पहले, फिर हम जाकिर का क्वेश्चन सोचेंगे कि उसने क्या पूछा होगा। तो चलिए सुप्रिया का आंसर पढ़ते हैं। आई पील द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन द टी लीव, यानी कि तो जाकिर ने क्या पूछा है कि व्हाट डिड यू, बेटा जल्दी जल्दी लिख लेना, पील एंड स्ट्रेन, ठीक है बेटा, उसने ये क्वेश्चन उससे किया होगा तब उसने ये आंसर दिया है सुप्रिया ने। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाइए। अब जाकिर का डायलॉग है किससे, सुप्रिया के पिताजी से।
वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स। अब उसने पूछा है कि तुमने अपनी डॉटर से 3 इंग्रेडिएंट को बॉयल करने के लिए क्यों कहा है। ठीक है, तो फादर क्या आंसर देंगे, वो ये आंसर देंगे कि वो उसको समझाना चाहते हैं क्या कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हम डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, चलिए मैं लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना बेटा। ठीक है, आई wants to explain her how to behave in different, या आप यहाँ डिफ़िकल्ट भी लिख सकते हैं, सिचुएशन। यहाँ जगह नहीं है, या मैं यहाँ लिख देती हूँ SITUATION, ये इसके आगे का सेंटेंस है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आई वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन हर हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट या डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, वो उसको समझाना चाहते थे कि हमें डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हमें कैसे बिहेव करना होता है। ठीक है बेटा, ये आप इसका आंसर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Why do you think we all behave differently in similar situation? अब ये कह रहा है कि हम जो सभी लोग जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, एक सिचुएशन के अंदर डिफरेंटली बिहेव क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे बेटा, मैं लिख देती हूँ। इसमें आप लिखेंगे बिकॉज we all are different in nature, that's why we behave differently। ठीक है बेटा, ये आप इसमें लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। जल्दी से नोट डाउन कर लेना बेटा। मुझे लगता है आपको एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है बेटा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो उसमें बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।